आज हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उस हाई प्रोफाइल क्राइम केस की तह तक ले जाएंगे जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी है। ये कहानी है सूदखोर, ब्लैकमेलिंग और करोड़ों की अवैध सल्तनत चलाने वाले कुख्यात तोमर बंधुओं की। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर इन फरार भाइयों के बारे में नहीं बल्कि उस महिला के बारे में है जो उनके काले साम्राज्य की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर की, जिसे आखिरकार रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए परत दर परत इस पूरे मामले को समझते हैं। ये गिरफ्तारी कब हुई, कहां से हुई और इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को क्या कुछ मिला है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। तारीख थी 15 जुलाई 2025। रायपुर के भाटा गांव इलाके में मौजूद साई विला नाम के इस आलीशान बंगले पर सुबह सुबह पुलिस ने दबिश दी। ये घर है फरार चल रहे रोहित तोमर का और इसी घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर को। भावना तोमर जो कागजों पर शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की डायरेक्टर है, लेकिन पुलिस की माने तो वो अपने पति के काले कारोबार की सबसे बड़ी राजदार और भागीदार भी है। भावना पर ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी, अवैध वसूली और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि भावना लगातार अपने फरार पति रोहित तोमर के संपर्क में थी। वो सिर्फ संपर्क में ही नहीं थी बल्कि इस पूरे क्राइम सिंडिकेट को चलाने में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही थी। आपको एक केस से समझाते हैं कि ये नेटवर्क कैसे काम करता था। एक पीड़ित ने भावना और उसके पति से महज 3 लाख रुपए उधार लिए थे। सोचिए, सिर्फ 3 लाख और इस रकम के बदले में पीड़ित की बेशकीमती जगुआर कार गिरवी रखवा ली गई। पीड़ित ने जैसे तैसे करके ये रकम चुका भी दी, लेकिन इसके बावजूद उसकी कार वापस नहीं की गई। उससे और ज्यादा पैसों की वसूली की जाती रही, उसे धमकाया जाता रहा। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, न जाने कितने ही लोग इस सूदखोरी के जाल में फंसे होंगे। जब पुलिस ने भावना तोमर के घर पर छापा मारा तो उनकी आंखें भी खुली रह गई। घर की तलाशी में पुलिस को 37 लाख रुपए नगद कीमती सोने चांदी के जेवर और जमीन खरीदी से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ये 37 लाख रुपए की नकदी इस बात का सबूत है कि अवैध वसूली का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था। फिलहाल पुलिस भावना तोमर से कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि भावना के जरिए वो फरार चल रहे रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के ठिकानों तक पहुंच सकती है और उनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकती है। अब सवाल उठता है कि ये तोमर बंधु है कौन जिनका इतना खौफ है। वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर, ये वो दो नाम हैं जो रायपुर के अपराध जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन दोनों भाइयों के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 66 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, करोड़ों की वसूली, धमकी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पिछले 44 दिनों से ये दोनों भाई पुलिस की पकड़ से बाहर है, फरार चल रहे हैं। रायपुर की अदालत इन्हें भगोड़ा तक घोषित कर चुकी है। कोर्ट ने इन्हें एक आखिरी मौका दिया था। 18 जुलाई 2025 तक इन्हें कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जैसा कि ये अंदेशा था वो हाजिर नहीं हुए। अब क्या होगा? अब होगी कुर्की की कार्रवाई। इनकी 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति की पहचान की जा चुकी है, जिसे अब जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोचिए, 70 करोड़ ये रकम बताती है कि इनका अवैध साम्राज्य कितना विशाल है। पुलिस ने इन पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है ताकि कोई आम नागरिक इनके बारे में सुराग दे सके। इस मामले में पुलिस की रणनीति साफ है। वो सीधे अपराधियों तक पहुंचने के लिए उनके परिवार और सहयोगियों पर शिकंजा कस रही है। भावना तोमर की गिरफ्तारी इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि भावना इस परिवार की पहली सदस्य नहीं है जो गिरफ्तार हुई है। इससे पहले बड़े भाई वीरेंद्र तोमर की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही इनके 2 वकीलों को भी संरक्षण देने और अपराध में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। यानी पुलिस ने इनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को ही तोड़ना शुरू कर दिया है। अब आते हैं उस सबसे बड़े और चुभते हुए सवाल पर जो रायपुर की गलियों से लेकर सियासी गलियारों तक में पूछा जा रहा है। आखिर 66 मामलों में आरोपी 44 दिनों से फरार ये भाई किसकी शह पर पुलिस को चकमा दे रहे हैं? इन्हें कौन बचा रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स में ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है।
दबी जुबान में कुछ सत्ताधारी दल के नेताओं और यहां तक कि एक आईपीएस अधिकारी पर भी इन्हें संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ आरोप है, लेकिन अगर इनमें जरा भी सच्चाई है तो ये एक बेहद गंभीर मामला है। ये इस बात का संकेत है कि अपराधियों के हाथ कितने ऊपर तक पहुंचे हुए हैं। तो रायपुर के तोमर बंधुओं का ये केस अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ फरार भाइयों को कोर्ट का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और उसकी 70 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ परिवार की महिला सदस्यों और सहयोगियों की गिरफ्तारी से उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। भावना तोमर की गिरफ्तारी और उसके पास से मिली 37 लाख की नकदी ने इस केस को एक नई दिशा दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस भावना से पूछताछ में क्या उगलवा पाती है। क्या रोहित और वीरेंद्र तोमर सलाखों के पीछे होंगे या फिर अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर वो बच निकलेंगे। इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है तोमर बंधुओं का अंजाम क्या होगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।